जब हम फर्स्ट टाइम में आए थे तो थोड़ा लग रहा था कि मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत किए तो यहाँ के जनता बहुत एक्टिव है। पूरे गया के जनता चाह रहा है कि हम ही आए। सब लोग कह रहे हैं कि लड़की है, नया चेहरा है, हम आप ही को देखना चाहते हैं। अभी भी अपने आप को नहीं पहचानिएगा तो इसी तरह भाजपा के नेताओं ने संविधान बदलने की बातें कर रहा है। कल ना जाने अगर सत्ता में आ गया तो संविधान बदल ही देगा। सारे महिलाओं से कहना चाहेंगे कि आप लोग भी एक बार हमारे साथ आइए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे बहुजन समाज के साथ जुड़िए ताकि संविधान को बचाया जा। कुमार ने क्या बोले कि अरे क्या है जीतन राम मांझी, इसको कौन जानता था, ये मेरे मूर्खता से मुख्यमंत्री बन गया। इतना उनको जलील किए, फिर भी उन्हीं के सपोर्ट में जा रहे हैं। तो हम क्या कहें नीतीश, क्या कहें जीतन राम मांझी को। 2024 लोकसभा चुनाव के सरगर्मियों के साथ अलग अलग फेज में मतदान का जो है तिथि का ऐलान हो चुका है और अलग अलग जो प्रत्याशी हैं अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं। फिलहाल इस कड़ी में हमारी मौजूदगी जो है बिहार के गया लोकसभा क्षेत्र में है और आपको बता दूं कि जो गया लोकसभा है वो बिहार के 40 लोकसभा सीट में से रिजर्व सीट है, उसमें से गया भी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। यहाँ से एनडीए के तरफ से जीतन राम मांझी उतरे हुए हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार में रह चुके हैं। वहीं जो है आपको बता दूं कि इंडिया अलायंस की तरफ से जो है सर्वजीत पासवान को उतारा गया है और देश की सबसे तीसरी बड़ी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो है सुषमा कुमारी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। बहन जी ने इन पर हाथ जो है रखा है और ये दमदारी के साथ चुनावी कैंपेन कर रही हैं। तो क्या कुछ अभी तक ये समझ पाई हैं गया को, बात करेंगे। स्वागत है। पहले जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधु को। अच्छा, आप गया में बहुत दिन से घूम रही हैं, इस समय आप लगातार एक्टिव हैं, जा रही हैं, आपके साथ जो है काफिला देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्या माहौल है? जी, माहौल तो बहुत अच्छा है। जब हम फर्स्ट टाइम में आए थे तो थोड़ा लग रहा था कि मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत किए तो यहाँ के जनता बहुत एक्टिव है। पूरे गया के जनता चाह रहा है कि हम ही आए। सब लोग कह रहे हैं कि लड़की है, नया चेहरा है, हम आप ही को देखना चाह रहे हैं। बाकी लोगों को देखते देखते तो बोर हो गए हैं। तो इस बार गया की जनता बहुत सपोर्ट कर रही है, बहुत लोगों में जागरूकता आ गया है। लोग ढूंढ रहे हैं हमें कि कहाँ है बहुजन समाज की लड़की है, हम उन्हीं को वोट करेंगे, इस बार उन्हीं को लाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी से आप चुनाव लड़ रही हैं जो संवैधानिक लड़ाई लड़ती है, तो क्या मतलब संविधान लागू होगा, जीतेंगी तो? जी देखिए, सभी पार्टी के लोग तो संविधान बदलने की बातें कर रहे हैं, लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। तो बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, हमारी बहन कुमारी मायावती जी चाहती हैं कि संविधान को बचा के रखे। चाहे बहुजन समाज के जितने भी जो अच्छे लोग हैं, अच्छे नेता है, वो चाहते हैं संविधान को बचा के रखें, क्योंकि संविधान के बदौलत ही आज हम लोग यहाँ तक हैं। अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो बाकी हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन देखिए, आज के डेट में सभी बीजेपी के नेता लोग सिर्फ संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। तो वही मेरा अगला सवाल था कि जिस लोकसभा सीट से आप चुनाव लड़ रही हैं, जीतन राम मांझी के समर्थन में लोग एकजुट हुए थे और जो बिहार सरकार में मंत्री हैं प्रेम कुमार, उनके सामने एक भाजपा नेता कह रहे हैं कि संविधान को बदलना जरूरी है क्योंकि इसमें उल जुलूल चीजें बहुत हैं, तो क्या कहिएगा? जी, हम कहेंगे यहाँ गया के जनता के लोगों से और पूरे भारत के जनता के लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से, कि अगर आप लोग अभी भी आगे नहीं बढ़ के आइएगा, अभी भी अपने आप को नहीं पहचानिएगा, तो इसी तरह भाजपा के नेताओं ने संविधान बदलने की बातें कर रहा है। कल ना जाने अगर सत्ता में आ गया तो संविधान बदल ही देगा। इसीलिए हम कहेंगे उस चीज़ को, संविधान बदलने से पहले आप लोग जागरूक हो जाइए ताकि ऐसा स्थिति ना आए। किसी का बाप का ये संविधान नहीं है, हमारे बाबा साहब का संविधान है और हमारे बाबा साहब को मानने वाले 85% लोग हैं। अगर 85% वाले लोग आज जाग गए, समझ गए, तो ये 15% के लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे संविधान को एक हाथ नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं हो सकता है। सुषमा जी, क्या वजह है कि बार बार जो है संविधान को बदलने की बात होती है? आखिर संविधान से नफरत क्यों है इन लोगों की? जी देखिए, संविधान से नफरत क्यों नहीं होगी। संविधान का ही देन है कि हम लोग अच्छे कपड़ा पहन सकते हैं, अच्छे घर में रह सकते हैं, हमारे समाज के
लड़कियां, बहन बेटियां सब आगे बढ़ सकती हैं। अरे देखिए, हमारे ही समाज की महिलाएं नहीं बल्कि ये संविधान के वजह से उन सवर्ण महिला भी, चाहे किसी भी जाति धर्म की महिला हो, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, आगे बढ़ने का अधिकार नहीं था। तो हमारे बाबा साहब संविधान में सभी वर्ग के महिलाओं को अधिकार दिया, तब जाके आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो हम सभी वर्ग के महिलाओं से भी कहना चाहेंगे कि आप लोग एक बार अच्छे से संविधान को पढ़िए और समझिए कि अगर संविधान बदल जाएगा तो फिर आप लोग का वही हाल हो जाएगा, चाहे आप किसी भी जाति धर्म और वर्ग की हो, फिर आप बाहर नहीं निकल सकती हैं घर से, फिर वही आपके पैरों में बेड़ियां पड़ जाएगी। तो आप लोग भी सारे महिलाओं से कहना चाहेंगे कि आप लोग भी एक बार हमारे साथ आइए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे बहुजन समाज के साथ जुड़िए, ताकि संविधान को बचाया जा सके। जीतन राम मांझी जी वीडियो वायरल हुआ है, तो जीतन राम मांझी भी इस बयान पर कुछ नहीं कहे कि हम इसका समर्थन या फिर विरोध के में कुछ नहीं बोले हैं। तो क्या लगता है कि जीतन राम मांझी कहते हैं कि बाबा साहब की वजह से हम जो कुछ हैं, लेकिन आज वही जीतन राम मांझी के समर्थक बोल रहे हैं कि संविधान को बदलना चाहिए, तो जीतन राम मांझी जी कुछ नहीं बोले हैं, तो क्या कहिएगा जीतन राम मांझी? जीतन राम मांझी को हम क्या कहें, वो तो खुद एक दलित के बेटा हैं और वो मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को धुलवाया जाता है। और उनका अभी कुछ दिन पहले आप देख रहे होंगे कि वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, नीतीश कुमार ने क्या बोले कि अरे क्या है जीतन राम मांझी, इसको कौन जानता था, ये मेरे मूर्खता से मुख्यमंत्री बन गया। इतना उनको जलील किए, फिर भी उन्हीं के सपोर्ट में जा रहे हैं। तो हम क्या कहें नीतीश, क्या कहें जीतन राम मांझी को, ये दलित के नाम पे कलंक है। ऐसे लोगों को हम क्या बताएं। तो क्या लगता है कि गया की जनता जो है इस बार इन लोगों को वोट से चोट करेगी? जी बिल्कुल करेगी। सब जिधर हम जा रहे हैं उधर का माहौल बहुत अच्छा है। सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग मांझी से त्रस्त हैं, मांझी को तो सीधे हटाने वाले लोग हैं। हमको कह रहे हैं कि आप बहुजन समाज की बेटी हैं और एक लड़की भी हैं, एक पढ़ी लिखी हैं, एडवोकेट हैं, हम लोग आप ही का सपोर्ट करेंगे। तो पूरे यहाँ गया के जनता में ललक है कि इस बार हमको लाना है, बहुजन समाज को लाना है, मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करना है। देखिए, सुषमा कुमारी जी हैं और गया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं और दमदार के साथ ये चुनाव लड़ रही हैं। इनके काबिले में जो है अच्छी खासी जैन सलाब उमड़ रही है और ये जा रही हैं तो लोगों में एक उम्मीद और उत्साह देखने को मिल रहा है। इनके भाई हैं, गांधी जी हैं, क्या कहेंगे सर? जीतन राम मांझी के समर्थन में लोग आते हैं और कहते हैं कि संविधान को बदलना है, उल जुलिल चीजें बहुत हैं, तो क्या कहिएगा ऐसे लोगों के लिए जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं? कोई भी हो, बीजेपी के मंत्री हो, उनका नाम नहीं लेना चाहते। ऐसे लोगों का नाम लेने से ना हमारा ही कैरेक्टर पर दाग पड़ेगा। अच्छा, इस बात को सबसे पहले जीतन राम मांझी को समझना चाहिए कि यही संविधान का देन है जो आज मंत्री बने हुए हैं। नहीं तो आज जैसे हम लोग गर्दन में हांडी या पीछे झाड़ू बांधा जाता था, वैसे आज भी उनके गर्दन में बांधा हुआ है। आज भी वो बीजेपी का गुलाम है। देखिए, वो बीजेपी का अगर गुलाम नहीं होते तो ऐसे सवाल आप टिप्पणी करने पर उनको जवाब देना चाहिए था। कुर्सी के लालच में वो अपना जमीर बेच चुके हैं जीतन राम मांझी जी। तो क्या वजह है सुशील जी की बार बार जो है संविधान पर टिप्पणी कोई करता रहता है कि संविधान को बदलना है, तो कोई कहता है कि 400 पार चाहिए ताकि संविधान को बदल सके, तो क्यों होता है संविधान पर बार बार प्रहार? क्या लगता है? संविधान से उन लोगों का दिक्कत है जो राम को लाए हैं ना, गाना गा रहे हैं कि राम को लाए हैं, उसी संविधान का देन है कि राम जी आ गए हैं। नहीं तो किसी युग में राम जी नहीं आते। संविधान की देन है। और वो जो लोग बोल रहे हैं संविधान बदलने के ना, एक बार आंख उठा के देखे, वो कहाँ जाएगा किसी का पता नहीं चलेगा कि हम किस देश में हैं। मुंह से बोलने से कुछ होता नहीं है। बाकी जीतन राम मांझी को समझ में आना चाहिए कि हम जिस पार्टी से हैं उस पार्टी में संविधान बदलने की बात हो रही है और कुर्सी का लालच में उसी पार्टी में उचपके हुए हैं। ये पलटू राम से भी बड़ा पलटू राम है जीतन राम मांझी। अच्छा, अपने जब उनको कोई इज्जत नहीं दे रहा है तो उनके समाज को लोग क्या इज्जत देंगे? लग रहा है कि आपको बीजेपी वाले उनको इज्जत दे रहे होंगे। नहीं, उनको तो मंदिर खुलवाया गया था, गए थे तो मंदिर में तू तड़ाक से मुख्यमंत्री जी उनको बात किए थे। ये गया के लोगों को समझना चाहिए कि हमको कैसा नेता चुनना है, या संविधान बदलने वाला चुनना है, या संविधान पर चलने वाला चुनना है, या कुर्सी का लालच में इधर उधर जाने वाले को चुनना है। तो आप अपनी बहन सुषमा जी के साथ फील्ड में घूम रहे हैं, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? माहौल बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा हम लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ गया का जनता, गया के जितने भी पदाधिकारी गण हैं, हमारे भाई हैं, जितने भी सहयोगी हैं, सब बहुत भरपूर सहयोग कर रहे हैं। जिस गांव में जा रहे हैं भरपूर प्यार मिल रहा है मेरी बहन को। और हम यही उम्मीद करेंगे गया के जनता से कि आप लोग एक बार मौका दीजिए
संविधान बदलने की बात तो छोड़िए, एक बार मौका दे के देखिए, संविधान बदलने की जो बात बोल रहा है ना, वो कहाँ जाएगा कोई उसका गारंटी नहीं है। गर्दन में भगवा लटका लेने से संविधान थोड़े बदल जाता है। सबसे बड़ी शर्म की बात है कि हमारे जीतन मांझी जी की मीटिंग में ये बात बोला गया, उनको कुर्सी छोड़ के तुरंत लात मार देना चाहिए। एक पार्टी बनाई हुई, अपने पार्टी से लड़ते। इस पर कुछ बयान नहीं आया जीतन राम मांझी का? नहीं देंगे बयान ना, उनको कुर्सी का लालच है, अपने समाज को पिटवा रहे हैं। तो कुर्सी तो संविधान के बदौलत ना मिली है जी। तो ये भूल चुके हैं ना, हाँ। ये भूल चुके हैं कि हमको कुर्सी के लालच में, हमको संविधान की वजह से कुर्सी मिला है। हम एक बार मंत्री गलती से भी मुख्यमंत्री बने हैं तो बने हैं, संविधान का देन है। देखिए, हम लोग को अभी मांझी समाज के लोग ही इस बार हम लोग के सपोर्ट में हैं। जिधर हम जा रहे हैं उधर मांझी समाज के लोग यहाँ बहुत ज़्यादा है, और सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार जीतन राम मांझी को नहीं, इस बार आपको हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो हम लोग उनके समाज में भी हैं, घुसे हुए हैं, और वो लोग हम लोग को स्वागत कर रहे हैं। फूल माला से मेरा स्वागत किया जा रहा है मांझी समाज में। तो इस बार उनको न चुनकर मांझी समाज के लोग मुझे चुन रहे हैं। कुशवाहा समाज के लोग हैं, कुछ यादव समाज के भी लोग बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं, कुर्मी लोग भी हैं, कुछ कहार, बहुत सारे मतलब जाति के लोग हैं जो इस बार हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। हाँ, लगे हुए हैं हमारे साथ साथ। चलिए, तो देखिए ये सुषमा कुमारी जी हैं, प्रत्याशी हैं, गया लोकसभा सीट से बसपा की तरफ से उतारी गई हैं। और देखिए, संविधान बदलने की बात जो है जीतन राम मांझी के सभा में हो रही थी, इस पर बेबाकी से इन्होंने राय दिया और पूरे समीकरण को इन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरा गया की जो जनता है, गया लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है, बसपा पर जो है भरोसा जता रही है। सुषमा कुमारी जा रही हैं तो उत्साह देखने को मिल रहा है। इनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए।